सबसे पहले खबर आपको देंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके वाना का दौरा। जवानों और अफसरान से उन्होंने मुलाकात की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ उनके अज़्म और साबित कदमी को सराहा। सिक्योरिटी सूरत हाल, इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग भी दी गई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि शहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। शहदा की कुर्बानियाँ हमारा फ़ख्र हैं। पाक फ़ौज मुल्क भर में पायदार अमन और इस्तेहकाम की बहाली को यकीनी बनाएगी। पाक फ़ौज दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी को ख़त्म करने के अपने अज़्म पे साबित कदम रहेगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की जुर्रत, लचक और गैर मुतज़लज़ल अज़्म मुल्क की खुद मुख्तारी का संगे बुनियाद है। मुसल्लह अफ़वाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के जवान कौम के हकीकी हीरोज़ हैं। पूरी कौम को जवानों की बहादुरी और बेलौस लगन पर फ़ख्र है। आर्मी चीफ ने फितना अल ख्वारिज के ताक़ुब के लिए पाक फ़ौज के अज़्म का इयादा किया, जबकि कहा कि फितना अल ख्वारिज उनके सहूलतकारों और माली मुआवरीन के मुकम्मल खात्मे तक अज़्म बरकरार रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्पीकर कौमी असम्बली की तजवीज़ पर हुकूमती इत्तेहाद के मेंबरान पर मुश्तमिल मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, सेनेटर इरफान सिद्दीकी शामिल, जबकि राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर, खालिद मकबूल सिद्दीकी, अब्दुल अलीम खान और सालिक हुसैन कमेटी में शामिल हैं। गुज़श्ता रात चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने स्पीकर कौमी असम्बली से मुज़ाकरात के लिए अपना किरदार अदा करने की इस्तदा की थी। PTI से मुज़ाकरात के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बनाई गई कमेटी में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, सेनेटर इरफान सिद्दीकी, राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर, खालिद मकबूल सिद्दीकी, अब्दुल अलीम खान और सालिक हुसैन शामिल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क की सलामती और कौमी मफाद को मुकद्दम रखा जाएगा। पाकिस्तान है तो हम हैं। स्पीकर कौमी असम्बली की काविश को सराहता हूँ। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक ने अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए वज़ीर आज़म की तरफ से कमेटी तश्कील देने का खैर मकदम किया और कहा, मसाइल को मुज़ाकरात से हल करने के हवाले से वज़ीर आज़म का इकदाम खुशाइंद है। नेक नियति से हुकूमत और अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी। स्पीकर ने दोनों कमेटियों के अरकान को सुबह 11:30 बजे मुलाकात की दावत दी और कहा, दोनों कमेटियों के अरकान से पार्लियामेंट हाउस में अपने चेंबर में मुलाकात करूंगा। स्पीकर ऑफिस के दरवाजे हमेशा अराकीन के लिए खुले हैं। बातचीत को मुकालमे से ही आगे बढ़ाया जा सकता है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने भी हुकूमत की जानिब से मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील का खैर मकदम किया और कहा, हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात जामे और नतीजा खेज होने चाहिए। उम्मीद है कम से कम वक्त में तमाम मसाइल का नतीजा खेज हल निकल आएगा। दोनों कमेटियों में संजीदा लोग हैं। मुज़ाकरात आगे जरूर बढ़ेंगे। पूरी उम्मीद है मुज़ाकराती अमल शुरू होने जा रहा है। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए मुतालबात का ड्राफ्ट तैयार कर लिया। ज़राए PTI के मुताबिक PTI की जानिब से 5000 से ज्यादा कैदियों की फहरिस्त तैयार की गई है। फहरिस्त में बानी PTI का नाम सरे फहरिस्त रखा गया है। मुज़ाकरात में कैदियों की रिहाई 9 मई और 26 नवंबर की इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन के मुतालबात सामने रखे जाएंगे। जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट के 3 मोस्ट सीनियर जजेस पर मुश्तमिल होगा। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने सिविल नाफरमानी से मुताल्लिक अमले इकदामात रोक लिए हैं। हुकूमत की जानिब से मुज़ाकराती टीम की तश्कील के बायस सिविल नाफरमानी के अहकामात रोके गए। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती टीम की आपस में गैर रस्मी मुशावरत हुई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेख वकास अकरम ने दुनिया न्यूज से फोन पर गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मुज़ाकराती कमेटी बना दी गई है। सुबह होने वाली मुलाकात में हुकूमत की संजीदगी का अंदाजा हो जाएगा। मीटिंग में कुछ हम अपनी सुनाएंगे, कुछ उनकी सुनेंगे। मीटिंग के तमाम पॉइंट्स बानी PTI से जाकर डिस्कस करेंगे। मीटिंग के बाद सिविल नाफरमानी तहरीक के हवाले से फैसला किया जाएगा। सिविल नाफरमानी तहरीक के हवाले से हतमी फैसला बानी PTI ही करेंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का मामला। ज़राए के मुताबिक केस का फैसला कल नहीं सुनाया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को एहतसाब अदालत अमले ने आगाह कर दिया। कल केस के हवाले से आइंदा तारीख एहतसाब अदालत में दी जाएगी। लाहौर से खबर दें आपको, जिसके इलाके हरबंसपुरा में गार्ड की फायरिंग से शेर की हिलाकत पर मुकदमा दर्ज होने का ये मामला है और महकमा वाइल्ड लाइफ ने मुकदमे में शहबाज नामी गार्ड को ही मुलजिम करार दे दिया है। ज़राए के मुताबिक अली अदनान नामी शहरी के फॉर्म पर गैर कानूनी तौर पर शेर को पाला जा रहा था और उसके बाद जो सिचुएशन पेश आई है उससे मुतालिक हम मालूमात हासिल कर लेते हैं। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ शाहजेब शहजाद ने हमें ज्वाइन किया। जी शाहजेब, क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, ये गुज़िश्ता रोज़ वाक़या पेश आया था कि हरबंसपुरा के इलाके में अली अदनान नामी शहरी ने अपने फार्म पर कुछ शेर जो है वो गैर कानूनी तौर पे पाल रखे थे, जिसमें से गफलत के बायस एक शेर वहाँ से फ़रार हो गया और आबादी वाले इलाके में जा घुसा और फिर अली अदनान ने अपने गार्ड शहबाज को ये ऑर्डर जारी किए कि शेर को जो है वो फायरिंग करके कत्ल कर दिया जाए ताकि वो दीगर शहरियों को नुकसान ना पहुँचा सके। शेर फायर जब लगे तो उसके बाद वो मौके पर ही हलाक हो गया। उसके बाद जो है वो ये कानूनी कार्रवाई की गई और पुलिस स्टेशन में महकमा वाइल्ड लाइफ की टीम आई और जो मुकदमा थाना हरबंसपुरा में
दर्ज किया गया। उसके मुताबिक जो शेर था वो गैर कानूनी तौर पे रखा गया था और उस मुकदमे के अंदर जो है वो महकमा वाइल्ड लाइफ की मदईयत में ही दर्ज किया गया। मुकदमे में दफात जो है वो वाइल्ड लाइफ एक्ट 1974 की सेक्शन 5 और 12 के तहत समेत जो है वो ताजरात पाकिस्तान 289 भी उसमें शामिल की गई और ये नामजद मुलजिम जो है वो शहबाज को कर दिया गया और जो असल मालिक था जिसने गैर कानूनी तौर पे शेर को रखा हुआ था और उसकी गफलत के बायस शेर वहाँ से फरार हुआ था और ये दफातें तो डाल दी गई लेकिन मुलजिम को शेर के मालिक को जो है वो बीच में नामजद ही ना किया गया। महकमा वाइल्ड लाइफ की इस हवाले से गफलत सामने आई है। इसको मुबैना गफलत कह लिया जाएगा या फिर इसको ऐसा भी कहा जा सकता है कि ये एक आला हुकाम की नज़र में धूल झोंकने की कोशिश की गई ताकि मामला जो है वो रफा दफा किया जा सके। जो सूरत हाल है उसके मुताबिक जो है वो यही लगता है। जबकि शहबाज को जो है वो गार्ड जो कि गार्ड था शहजाद, बहुत शुक्रिया, आपने अब तक की पेशरफ्त से मुतालिक आगाह किया। वज़ीराबाद से खबर है जहां घर के सामने फायरिंग से मना करना शहरी का जुर्म बन गया। तल्ख कलामी के बाद मुलजिम घोड़े पर सवार होकर हमला करने पहुंच गया, घोड़े पर बैठकर फायरिंग की जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आ चुकी है। इसी से मुतालिक मजीद मालूमात हासिल करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ काशिफ महमूद ने वज़ीराबाद से हमें ज्वाइन किया। काशिफ, एक तो बताइए क्या मामला है और इसके बाद क्या कार्रवाई की गई पुलिस की जानिब से मुलजिम के खिलाफ? जी बिल्कुल, घोड़े पर सवार होकर सरेआम फायरिंग करने का वाकया वजीराबाद के मोहल्ला कटरा मैदा में पेश आया है, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो पुलिस थाना सिटी ने वाकया पर शहरी अली के नामी शहरी के जो है मदईयत में मुकदमा दर्ज कर लिया। मामला कुछ इस तरह है कि FIR के मतन के मुताबिक अली जुल्फकार की एक रोज कब्र मुल्जमान से तलह कलामी हुई थी और मुल्जमान ने फायरिंग भी की, जिसे मना करने पर वो मजीद तैश में आ गया और बाहम सलाह मशवरा होकर मुल्जमान ने उसके घर के बाहर घोड़े पर सवार होकर फायरिंग की, जिससे फिर पूरे इलाका में खौफ हरास फैल गया। पुलिस थाना सिटी ये बताएगा क्या अभी जो मुलजिम है पुलिस ने क्या कार्रवाई की, क्या उसकी गिरफ्तारी के सिलसिले में कोई पेशरफ्त हुई? जी अभी कुछ देर पहले हमारी पुलिस से बात हुई है। उनका कहना था कि ताहाल हम किसी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर सके, लेकिन बहुत जल्द मुलजमान जो हैं वो पुलिस की हिरासत में होंगे। काशिफ महमूद, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह। वज़ीराबाद से खबर है जहां घर के सामने फायरिंग से मना करना शहरी का जुर्म बन गया। तल्ख कलामी के बाद मुलजिम घोड़े पर सवार होकर हमला करने पहुंच गया, घोड़े पर बैठकर फायरिंग की जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आ चुकी है। इसी से मुतालिक मजीद मालूमात हासिल करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ काशिफ महमूद ने वज़ीराबाद से हमें ज्वाइन किया। काशिफ, एक तो बताइए क्या मामला है और इसके बाद क्या कार्रवाई की गई पुलिस की जानिब से मुलजिम के खिलाफ? जी बिल्कुल, घोड़े पर सवार होकर सरेआम फायरिंग करने का वाकया वजीराबाद के मोहल्ला कटरा मैदा में पेश आया है, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो पुलिस थाना सिटी ने वाकया पर शहरी अली के नामी शहरी के जो है मदईयत में मुकदमा दर्ज कर लिया। मामला कुछ इस तरह है कि FIR के मतन के मुताबिक अली जुल्फकार की एक रोज कब्र मुल्जमान से तलह कलामी हुई थी और मुल्जमान ने फायरिंग भी की, जिसे मना करने पर वो मजीद तैश में आ गया और बाहम सलाह मशवरा होकर मुल्जमान ने उसके घर के बाहर घोड़े पर सवार होकर फायरिंग की, जिससे फिर पूरे इलाका में खौफ हरास फैल गया। पुलिस थाना सिटी ये बताएगा क्या अभी जो मुलजिम है पुलिस ने क्या कार्रवाई की, क्या उसकी गिरफ्तारी के सिलसिले में कोई पेशरफ्त हुई? जी अभी कुछ देर पहले हमारी पुलिस से बात हुई है। उनका कहना था कि ताहाल हम किसी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर सके, लेकिन बहुत जल्द मुल्जमान जो हैं वो पुलिस की हिरासत में होंगे। काशिफ महमूद, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह